नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में एक बार फिर से। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि व्यापम का ये जो कैलेंडर आया है इसमें एक जगह जो थोड़ा सा सोचने का विषय है, ठीक है। व्यापम के कैलेंडर में यदि आप देखेंगे तो एक जगह आपका लिखा हुआ है कि आरक्षित करके लिखा हुआ है। अब ये आरक्षित में व्यापम क्या डालेगा, कैसे डालेगा, इसको व्यापम के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा और कितना बेकार टाइप से जो कैलेंडर आपका जारी हुआ है व्यापम के द्वारा, जिसमें आपके शिक्षक भर्ती या नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहीं आपको व्यापम कैलेंडर में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, यानी कि मैं बात करूँ आपके 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के आसपास की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके आरक्षित करके डला हुआ है, ठीक है। अब ये आरक्षित कौन से एग्ज़ाम को लेकर डाला गया है, कौन सा एग्ज़ाम इसमें आएगा, या ऑलरेडी व्यापम ने कोई एग्ज़ाम डाल दिया है, ये भी बता पाना मुश्किल है, ठीक है। मैंने अपने स्तर पर पता करने का बहुत प्रयास किया, पर फिलहाल कहीं से इसका कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। अभी भी सरकार के पास वक्त है, क्योंकि लगातार व्यापम का जो कैलेंडर जारी हुआ है उससे कोई भी बच्चा, कोई भी वर्ग नाखुश है, हर बच्चा। तो अभी भी सरकार के पास वक्त है, ठीक है, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो चाहे तो इस व्यापम कैलेंडर को भी चेंज कर दें, और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं, ये जो शिक्षक भर्ती वाले बच्चे हैं, कम से कम उनके पेपर को तो इसमें डालें। यहाँ पर 25 नंबर और 26 नंबर आप कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर आरक्षित आरक्षित करके लिखा हुआ है। अब इस आरक्षित में व्यापम वाला या सरकार वाला क्या डालेगा, या ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है किसी और पोस्ट को, ये भी बता पाना मुश्किल है। लगातार आप जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम आता है, जैसा भी हो उसे हमें मतलब बिल्कुल नहीं है। हर बार एग्ज़ाम दिलाने के बाद जैसे कि आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन विलोपित हो रहा है, किस में दावा आपत्ति करना है। तो सरकार चाहे तो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है इससे एक भी बच्चा खुश नहीं है। यदि सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी तो अभी भी आप इस व्यापम कैलेंडर को चेंज करिए। यहाँ पर 2 कॉलम आपका आरक्षित किया गया है, पता नहीं भगवान ही जाने कि इसमें क्या एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, जिसमें आपका 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का जो डेट दिखा रहा है उसमें। तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आपने जो कैलेंडर जारी किया है महोदय जी, इससे एक भी बच्चा खुश नहीं है। तो बिल्कुल यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, चूँकि सरकार आपकी है, सारा सिस्टम आपका है, आप चाहेंगे तो इस व्यापम कैलेंडर को चेंज करिए, और कम से कम नॉर्मल ग्रेजुएशन या जो शिक्षक भर्ती वाले बच्चे हैं उनका इस व्यापम कैलेंडर में कोई तो जगह दीजिए। लगातार बच्चे पिछले कई साल से तैयारी कर रहे हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आपकी सरकार है, आप चाहो तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। इस व्यापम कैलेंडर में कुछ तो बदलाव करिए सर, ताकि जो ये 2 आरक्षित यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, इसमें भी दिखता या कुछ और रहता तब भी बात थी। तो कोई भी वर्ग इस व्यापम के कैलेंडर से खुश नहीं है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, चूँकि सरकार आपकी है, केंद्र में आपका सरकार है, राज्य में आपका सरकार है, पंचायती राज, स्थानीय निकाय और आपके नगरीय निकाय में सरकार है, सभी जगह आपकी सरकार है, और सरकार चाहे तो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा व्यापम के कैलेंडर को अगर चेंज करते हैं और 5 ईयर शिक्षक भर्ती को अपडेट करते हैं इस व्यापम के कैलेंडर में, या नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए अच्छा खासा पोस्ट अगर अपडेट करते हैं, तो व्यापम के इस कैलेंडर को चेंज करते हैं आप जब, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा को दिक्कत होगा। बिल्कुल आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि अगर सरकार इस व्यापम के कैलेंडर को अपडेट करती है या कुछ चेंजेस करती है और शिक्षक भर्ती को यदि शामिल करती है, या नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ पोस्ट रखती है, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन तक ये बात पहुँच पाए कि कोई भी वर्ग इस व्यापम के कैलेंडर से खुश नहीं है। आपकी सरकार है, आप चाहो तो व्यापम के कैलेंडर को भी चेंज कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत होगा अगर 5 ईयर शिक्षक भर्ती, जो आपने खुद कहा है, ठीक है, लगातार हर वीडियो में हर जगह आपने बोलते आए हैं कि 5 ईयर शिक्षक भर्ती की हम भर्ती करवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ एग्ज़ाम इसमें डाला जाए। और आपके जो शिक्षक भर्ती 5 ईयर, जिसका आपने खुद कहा है कि पहले चरण में होगा, कम से कम उसको इसमें शामिल करेंगे या चेंजेस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत होगा, ठीक है। बिल्कुल आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है अगर ऐसा चेंजेस होता है तो। और बिल्कुल इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच पाए।
ठीक है, चलिए ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य PSC एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू।